हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। इससे पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सेम जैसा ही आपके यूपी पुलिस में आएगा वैसे ही प्रैक्टिस सेट पूरा तैयार होता है। तो आप इसको तैयार करने के साथ साथ जब तक आपका एग्ज़ाम होगा और तब तक आपके पास जीएस के क्वेश्चनों का बहुत अच्छा संग्रह होगा और बहुत अच्छे से लिमिटेड क्वेश्चन हम छाँट के ले आते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो नवीन शर्मा सर ने पहले लिए थे, एग्ज़ाम से पहले लिए थे, लेकिन वो उस टाइम करा नहीं पाए थे, इसलिए अब करा रहे हैं। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें, नायक सीरीज जो नवीन शर्मा सर फॉर ऑल कम्प्यूटर एग्जाम के लिए ले रहे हैं उसका भी फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो उससे भी ज्वाइन करिए। और इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में प्रोवाइड होती हैं आपके यूट्यूब चैनल, आपके टेलीग्राम पर, डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। जो इस चैनल का नाम है वही वहाँ पर भी नाम है, डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो ये दोनों वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो 16 जून 1774 ईस्वी में हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो ये गंगा भट्ट के द्वारा हुआ था। किसके? गंगा भट्ट के द्वारा। और दूसरा राज्याभिषेक किसके? तो निच्छलपुरी गोस्वामी के द्वारा हुआ था। किसके? निच्छलपुरी गोस्वामी के द्वारा हुआ था। अब आगे देखते हैं कि शिवाजी ने अपनी राजधानी बहुत पूछता है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? रायगढ़ बनाई। और कब बनाई थी? 1656 में बनाई थी। और इन्होंने उपाधि कौन सी है? तो छत्रपति की। और सैंदव की उपाधि किसकी है? तो महाराजा छत्रपति शिवाजी की है। और 1665 में इन्हें पुरंदर की संधि हुई थी। किसकी? पुरंदर की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टीपल शब्द का किस खेल में संबंधित है? तो स्टीपल शब्द जो है वो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। अगर बात की जाए अपियंस और प्लाज, ये किसके हैं? तो ये भी हॉर्स रेसिंग के हैं। हॉकी की कुछ शब्दावली है, जैसे बुली हुई, पेनल्टी हुई, स्टॉक हुई, ड्रिबल हुई, ये किसके? हॉकी के संबंधित हैं। क्रिकेट से आप चाइना मैन, गूगली और सीमर, ये किसके हैं? क्रिकेट के हैं। और टेनिस के बेस लाइन, स्मैच और सर्विसेज, ये सर्विस किसके हैं? ये टेनिस के शब्दावली है। क्वेश्चन तीसरा है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में है। कहाँ? एर्नाकुलम में। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। टोटल उच्च न्यायालय की बात की जाए तो कितने हैं? 25 हैं। और नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। और खंडपीठ इसकी कहाँ है? तो ये खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। अगर बात की जाए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, इन सब का कहाँ है? तो गुवाहाटी में इन सब के मामले सुने जाते हैं। राजस्थान का कहाँ है? तो जोधपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। पुदुचेरी किसके पास है? मद्रास के पास, तो मद्रास में है। अंडमान निकोबार का कलकत्ता में है। दमन द्वीप का बम्बई में है। लक्षद्वीप का कहाँ है? एर्नाकुलम में है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। और कहाँ पर? उड़ीसा में है। और ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये चली 1956 से 61 तक। और इसका मॉडल कौन सा था? पीसी मालिनोविस मॉडल था। और पहली कब से चली थी? 1951 से 1956 तक, हैरल्ड डोवर मॉडल पर। और इसकी सेकंड पंचवर्षीय योजना में और दो संयंत्र लगे, जैसे भिलाई और दुर्गापुर। भिलाई कहाँ लगा? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। दुर्गापुर लगा वेस्ट बंगाल में, यूके, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, जिसे हम इंग्लैंड या ब्रिटेन की सहायता से। आगे देखते हैं, बोकारो संयंत्र जो है ये थर्ड 5 ईयर प्लान में लगा। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। पांचवा क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए? तो गुप्त शासनकाल में चलाए गए। तब गुप्त शासनकाल में चांदी के सिक्के को क्या रुपये कहा जाता था, सोने को दीनार कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को कौड़ी कहा जाता था। और अगर बात की जाए तो संस्थापक है ये श्रीगुप्त। किसके? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। फिर श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से लेकर 334 एडी तक रहा। और
तब जैसे ही ये 319 गद्दी पर बैठा तभी इसने क्या चलाया, गुप्त संवत चलाई। और इसने अपनी पत्नी के लिए राजा रानी का सिक्का चलाया। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया, समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 से 380 एडी तक रहा। इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कविराज की उपाधि इसने धारण की। इसके दरबार में कौन था, हरिसेन था। दरबार में कौन, हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख लिखा है। और इनके बाद आया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 380 से 314 तक रहा। छठवां क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, तो 1906 में किया गया। कब, 1906 में। और पहली बार स्वराज की आधिकारिक मांग कहाँ उठी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जहाँ के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सातवां क्वेश्चन है, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है, तो 9वीं अनुसूची से है। और जो कब आई थी, तो 1991 में पहला संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किससे, नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं हैं टोटल। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई, नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो टोटल 22 भाषाएं इसमें हो गई। 8वां क्वेश्चन है, रंगून किस देश के तट पर स्थित है, तो इरावती नदी के तट पर स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सेंट लुइस मिसिसिपी नदी किनारे। मॉन्ट्रियल सेंट लॉन्स नदी के किनारे। और हैम्बर्ग जो बंदरगाह है वो राय नदी के तट पर है। 9वां क्वेश्चन है, कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो मणिपुरी में निवास करती है। त्रिपुरा में कौन सी चकमा और रियांग जनजाति निवास करती हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन प्रति सेकंड है। क्या है, रेडियन प्रति सेकंड है। केंडला की बात की जाए, केंडला में की क्या है इकाई, तो ज्योति तीव्रता है। वेबर किसकी है, तो चुंबकीय फ्लक्स की है। केंडला किसके, ज्योति तीव्रता की है। 11वां क्वेश्चन है, भारत का देशीय विस्तार कितना है, तो ये 68.75 से लेकर 97.25 तक है, ईस्ट तक है। दक्षिण पूर्वी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर बात की जाए 10 डिग्री लाइन किसके बीच में है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री लाइन लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 12वां क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, तो अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है, तो अरविंद घोष से है ओरेविले स्थल का संबंध। विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, और अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में की। 14वां क्वेश्चन है, निम्न ब्याज दर देने वाला ऋण क्या कहलाता है, तो सुलभ ऋण कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है, तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। अगर बात की जाए 16वां क्वेश्चन है, मनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मनिहारी कहाँ का है, राजस्थान का है। घूमर हुआ, कालबेलिया हुआ, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। गुजरात के गरबा हुआ, लास्या हुआ, टिप्पाड़ी हुआ, डांडिया हुआ, कहाँ के, गुजरात के। महाराष्ट्र के अब लावड़ी तमाशा कभी मत भूलना। छत्तीसगढ़ के पंडवानी और भरथरी। 17वां क्वेश्चन है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है, तो मदर टेरेसा को जाना जाता है। इनका मूल नाम क्या है, तो आयंजे गोंजा बायोजिजू है, और ये कहाँ के हैं, तो ये अल्बानिया देश की थी। इन्हें भारत की नागरिकता कब ली, तो 1948 में मिली। और 1979 में क्या नोबेल प्राइज मिला, और उसके बाद भारत रत्न मिला। 18वां क्वेश्चन है, समान वायुमंडलीय दाब को मिलने वाली कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो आइसोबार कहलाती हैं।
19वां क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। नेत्र का मेगापिक्सल कितना होता है? तो 576 मेगापिक्सल का होता है नेत्र। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है? तो कॉर्निया किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान की ब्लू पॉइंट के नाम से जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 को जाना जाता है। सांप्रदायिक चुनाव की जो जनक है यही अधिनियम है। 21वां क्वेश्चन है, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो ये सिल्वर का अयस्क है। सोने का कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये किसके हैं? तो सोने के अयस्क हैं। 22वां क्वेश्चन है कि लेकलांसे सेल जो हैं प्रयुक्त रसायन होता है, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। प्राथमिक सेल जिसे शुष्क सेल या डेनियल सेल या बोल्टियर सेल भी कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य बात की जाए तो 22 होते हैं, इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। अगर बात की जाए हिंडकल परियोजना कहाँ है? तो ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। 25वां क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। भाजपा की स्थापना कब हुई? तो 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। बसपा 1984 की है, कांग्रेस 1885 की है, एनसीपी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी किस 1999 की है, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ये 2013 की है, सबसे नवीनतम है। 27वां क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी है? तो ये एनी बेसेंट की है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। 29वां क्वेश्चन है, संविधान के समक्ष किसने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा? तो किसने पढ़ा? पीटी नेहरू ने पढ़ा। किसने? पीटी नेहरू में। 30वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथ गो। गो यानी कि जाना, भारत छोड़ो जाओ, गो तो कौन था? लिन लिथ गो, गो गो। 31वां क्वेश्चन है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका है। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। 32वां क्वेश्चन है कि बोफार्ट पापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है कि बायो टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ बना? तो लखनऊ में बना। 34वां क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है कॉर्नवालिस की कब्र। 35वां क्वेश्चन है कि यूपी में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया, तो कब से किया गया? ये 2011 से किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब की है? तो 1992 की है। किसान रथ योजना तो 2010 से 2011 के बीच चली, और किसान मित्र योजना 18 जून 2001 की है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्यूटर के लिए नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो AB बिगडर्सन को किया गया। आज की क्लास का 38वां और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा HAN पोखरा से किसके साथ समझौता किया? तो फ़ोन पे ने किया। किसने? फ़ोन पे ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNX एग्ज़ाम वॉरियर्स। आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर तैयार है। और इस क्लास के अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है। उस पर लगभग 1.4 के सब्सक्राइबर हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसी में आपको PDF फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।